दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी जाने मानी फास्ट फूड चेन कंपनी है, जिसके आज देशों में भी ज्यादा करीब 40,000 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। अब वैसे तो मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसके बर्गर और फ्राइज का ख्याल आता है, जो कि नो डाउट्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स की अपनी कमाई बर्गर या फ्राइज सेल करके नहीं बल्कि किसी और तरीके से आती है, तो फिर क्या आप यकीन कर पाएंगे? नो डाउट्स नहीं करेंगे। अब यकीन करना ही मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैकडॉनल्ड्स की मेजॉरिटी इनकम इसकी रियल एस्टेट बिजनेस से आती है, जो कि अपने आप में एक जीनियस मॉडल बनाती है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको मैकडॉनल्ड्स की इसी बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जैसे बर्गर किंग और KFC वगैरह की बात करें तो इनकी मेजॉरिटी इनकम प्रोडक्ट सेल करके आती है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स कंपनी की कमाई का हिसाब लगाया जाए तो फिर ये गलत साबित होता है, क्योंकि ये फास्ट फूड चेन कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट की ओनरशिप खुद मैकडॉनल्ड्स के पास ही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने टोटल रेस्टोरेंट में से करीब 50% लैंड और 80% बिल्डिंग को MD खुद ही ओन करता है। यानी कि मोस्ट केसेस में MD अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए किसी भी प्लेस को रेंट पर नहीं देता, बल्कि वो उस प्लेस को खरीद कर खुद ही अपने पैसों से रेस्टोरेंट बनाता है और फिर उन रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज पर देकर फ्रेंचाइजी से अपनी रॉयल्टी वसूलता है। यानी कि मोस्ट केसेस में MD अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए किसी भी प्लेस को या बिल्डिंग को रेंट पर नहीं लेता, बल्कि वो उस जगह को खरीद कर खुद ही अपने पैसों से रेस्टोरेंट बनाता है और फिर उन रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी पर देकर अपने फ्रेंचाइजी से अपनी रॉयल्टी वसूलता है। अब 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल MD की टोटल 40,021 रेस्टोरेंट में से करीब 37,295 यानी कि 93% रेस्टोरेंट को खुद ही खड़े किए हुए थे, जिन प्रॉपर्टी को MD फ्रेंचाइज पर देकर रॉयल्टी वसूलता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि MD अपने फास्ट फूड से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता, बल्कि फास्ट फूड सेलिंग से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। लेकिन फर्क यह है कि इनकी टोटल अर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी इस प्रॉपर्टी को रेंट और रॉयल्टी से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल MD ने सिर्फ रेंट और रॉयल्टी से $13 बिलियन कलेक्ट किए थे, जहाँ की इसकी टोटल रेवेन्यू का करीब 57% हिस्सा था। अब दोस्तों, MD का यह फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल जीनियस मॉडल बनाता है, क्योंकि इसमें MD को नुकसान होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कोई भी फ्रेंचाइजी अगर सेल्स कम होने की वजह से नुकसान में चल रही हो तो तब भी MD को उससे एक फिक्स रेंट और रॉयल्टी फी आती रहती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइज को होने वाले लॉस में MD का कोई हिस्सा नहीं होता। और अगर कोई फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा लॉस होने की वजह से रेस्टोरेंट को क्लोज कर देता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में MD को कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि MD अगर चाहे तो वो अपनी उस रेस्टोरेंट को कोई नई फ्रेंचाइजी ला सकता है और हो सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उससे किसी दूसरे बिजनेस को भी रेंट पर दे सकता है। यह बात सुनकर आपको जानकर हैरानी होगी कि MD की 2020 में कुल वैल्यूएशन $13 बिलियन थी, और यही वजह है कि आज इस कंपनी को रियल एस्टेट कंपनी के रूप में शामिल किया जाए तो आज इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 रियल एस्टेट में होगी। अब दोस्तों, MD के साथ में ये सब कुछ गलती से नहीं हुआ है, बल्कि इसको जानबूझकर इस स्ट्रेटेजी से रियल एस्टेट कंपनी बनाया गया है। दरअसल में MD शुरुआत से ही अपने फ्रेंचाइजी को चूज करने में और काम करवाने के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। फेमस बिजनेस न्यूज इनसाइडर के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास में 375 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेंचाइज से जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कोई भी व्यक्ति या बिजनेस मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज को लेना चाहता है तो उसे 6 से लेकर 14 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और साथ ही 5 करोड़ का कैश अमाउंट हर समय अपने पास तैयार भी रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस के रूप में देने पड़ते हैं और हर महीने टोटल सेल्स का 4% रॉयल्टी के रूप में चुकाना पड़ता है। इस सब के अलावा भी रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी वो भी मैकडॉनल्ड्स ही डिसाइड करता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स लोकेशन के मामले में हमेशा बेस्ट रहा है, क्योंकि ज्यादातर किस्सों में यह हमेशा भीड़ भाड़ वाली प्राइम लोकेशन को ही सिलेक्ट करता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको मैकडॉनल्ड्स के साथ में बिजनेस करने के लिए इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन ध्यान में रखने पड़ता है कि इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नाम की एक ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, जहाँ पर फ्रेंचाइज से जुड़े हुए सभी के बारे में ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, लास्ट में यह सवाल आता है कि इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया और इतने सारे रूल्स होने के बाद भी लोग आखिरकार इसकी फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? असल में इसका मेन रीजन ये है कि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में जानी मानी फेमस कंपनी में से एक है, जिसके चलते लोगों को यह बेस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेस नजर आता है। और दोस्तों, फास्ट फूड में जिस तरह से वो सक्सेसफुल रहे हैं, इसी तरह से उन्होंने रियल एस्टेट जायंट बना है, और यही चीज है जो कि आज मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल ब्रांड में से एक बनाती है। बाकी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आगे इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.